हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के कंसेप्ट में, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। तो जो ये आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस होता है, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस बेसिकली डिवाइडेड है आपका दो टाइप्स में, जिसको कहते हैं लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। तो इसलिए पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस में आपको बेसिकली पढ़ने होंगे तीन प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम लोग देखेंगे एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बेसिकली जो है चार्ज आपका रिप्रेजेंट होता है Q से। किससे रिप्रेजेंट होता है? Q से, ठीक है। और ये चार्ज जो है वो बेसिकली हो सकता है प्लस Q या फिर माइनस Q, ठीक है। अब ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज का कंसेप्ट आया है इलेक्ट्रोस्टैटिक से। मतलब अगर आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स में देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे चीज़ क्या है, मैटर है। और वो मैटर क्या है, या तो कंडक्टर है जिसके थ्रू क्या है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकता है। तो जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। ये आप पहले से भी जानते हो। और जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? इंसुलेटर कहते हैं। तो बेसिकली चार्ज तो हर एक कंसेप्ट में आपको पढ़ना होता है। तो जो ये चार्ज है ना, वो जैसे कोई भी मटेरियल लोगे, उस मैटर में क्या होता है? चार्ज होता है, चार्ज होता ही है। तो अगर एक प्लस क्यू चार्ज है तो एक माइनस क्यू चार्ज होगा, एक माइनस क्यू चार्ज है तो एक प्लस क्यू चार्ज होगा। तो इस टोटल सिस्टम पे जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। मतलब ये चार्ज क्या है? ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करता है। तो इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे हम लोग हायर क्लासेस में। बेसिकली अभी क्लास 12th में आपको क्या है कि बेसिकली आपको जानने हैं कि इस चार्ज के कंसेप्ट में, इलेक्ट्रिक चार्जेस कंसेप्ट में, कि टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होता है और चार्जेस के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो बेसिकली जो आपका चार्ज होता है ये दो टाइप का होता है। तो पहला टाइप होता है आपका क्या? लाइक चार्जेस। और दूसरा टाइप क्या होता है आपका? अनलाइक चार्जेस। जो आपका लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज का जो नेचर होता है वो सेम होता है। मतलब अगर एक प्लस है, प्लस क्यू है, तो दूसरा भी प्लस क्यू होगा। अगर एक माइनस क्यू है तो दूसरा भी माइनस क्यू होगा। तो इसलिए जो लाइक चार्ज है उसका नेचर सेम होता है, ठीक है। तो इसलिए जो लाइक चार्ज चूंकि नेचर सेम है तो दोनों में लगेगा एक रिपल्सिव फोर्स, और ये सेपरेट हो जाएगा डिस्टेंस r से। तो यहाँ लगता है फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो एक दूसरे से सेपरेट होकर ये क्या हो गया? अलग हो जाता है। तो ये चार्ज उधर की ओर, ये चार्ज इधर की ओर, ये सेपरेट हो जाएगा। तो इसलिए लाइक चार्ज है सेम नेचर, सो दे रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज का नेचर सेम होता है इसलिए ये एक दूसरे को रिपेल करता है। उसी तरह से जो दूसरा टाइप होता है वो अनलाइक चार्ज होता है। और अनलाइक चार्ज हैज अपोजिट नेचर। अनलाइक चार्ज का नेचर जो होता है वो अपोजिट होता है, सो दे अट्रैक्ट ईच अदर। इसलिए ये एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो अनलाइक चार्ज हैज अपोजिट नेचर, सो दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसलिए एक तो प्लस क्यू है तो दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा? माइनस क्यू। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू ये एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो इसलिए अनलाइक चार्ज जो है वो क्या करता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। तो इसलिए आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस में याद रखना, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज लाइक चार्ज एंड द सेकेंड टाइप इज अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज हैज द सेम नेचर, सो दे रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्ज हैज अपोजिट नेचर, सो दे अट्रैक्ट ईच अदर. Next is that this is the diagram that you have to draw, so you can draw this mind map in your, आप इस mind map को draw कर सकते हैं अपने कॉपी पे, A4 साइज पेपर पे। तो आपको चीज़ों को याद रखने में आसानी होगा। फिर आते देखते हैं नेक्स्ट क्या, तो इलेक्ट्रिक चार्ज में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में बेसिकली आपको चार्ज का तीन प्रॉपर्टीज यहाँ पढ़ना होगा। पहला क्या होता है? तो पहला जो होता है चार्ज का एडिटिव नेचर होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? कंजर्वेशन। चार्ज को हम लोग
डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ कंजर्व कर सकते हैं। और फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को हम लोग फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं कर सकते, 1/2 कलम पीसेस में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट को देखते हैं 1 by 1। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में जो एडिटिव नेचर होता है चार्ज का, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको चार्ज दिया गया Q1 इज इक्वल टू +4 कूलम और Q2 इज इक्वल टू -7 कूलम, तो अब इसका जो दोनों का जो है सम मतलब नेट चार्ज वो क्या हो जाएगा, Q1 + Q2। तो Q1 का नेचर क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ लिख दिया हमने +4 कूलम, और Q2 का नेचर क्या है, नेगेटिव, तो -7 कूलम, तो यहाँ लिख दिया हमने -7 कूलम। ठीक है, अब दोनों चार्ज को जब हमने ऐड किया तो +4 कूलम -7 कूलम कितना हो गया, तो ये हो गया आपका -3 कूलम। तो जो नेट चार्ज है वो नेगेटिव है नेचर में। ठीक है, तो इसलिए चार्ज कैन बी एडेड। अब जो चार्ज है ना 1 कूलम बहुत ह्यूज अमाउंट होता है, तो 1 कूलम चार्ज जो होता है आपका बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है, इसलिए कूलम को जो चार्ज का यूनिट है उसको हम लोग माइक्रो कूलम या फिर नैनो कूलम में रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपका माइक्रो कूलम होता है 1 माइक्रो कूलम जो वो इक्वल होता है 10⁻⁻6 कूलम के, कितने के, तो 10⁻⁻6 कूलम के। तो 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। उससे 1 नैनो कूलम, 1 नैनो कूलम क्या होता है, 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁹ कूलम्स। तो 1 नैनो कूलम कितना होता है, 10⁻⁹ कूलम। तो जनरली जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उस टाइम में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कूलम अगर माइक्रो कूलम में गिवन है तो उसको लिख सकते हो, जैसे 10 माइक्रो कूलम गिवन है तो उसको लिख सकते हो 10 × 10⁻⁻6 कूलम, या फिर 4 माइक्रो कूलम गिवन है तो 4 × 10⁻6 कूलम। तो माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करने के लिए आप 10⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर नैनो कूलम में गिवन है तो उसको आप लिख सकते हो 2, अगर 2 नैनो कूलम को चेंज करना है कूलम में तो 2 × 10⁻⁹ कूलम। तो इस तरह से यूनिट कन्वर्जन में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है वो क्या है, इसी यूनिट पे है। तो इसलिए जो चार्ज का यूनिट होता है वो कूलम होता है, इतना आपको याद रखना है। और कूलम बहुत ही ह्यूज अमाउंट होता है, इसलिए हम लोग चार्ज को जनरली लेते हैं माइक्रो कूलम या फिर नैनो कूलम में। इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट जो, तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टीज था। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है चार्ज का, कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मींस चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कंजर्व्ड। तो चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कंजर्व्ड। कहने का मतलब ये, चार्ज को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको सिर्फ कंजर्व करते हैं। जैसे एनर्जी के साथ होता था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सेम उसी तरह से चार्ज के साथ होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कंजर्व्ड। तो इसलिए जो अगर सिस्टम का चार्ज +5 कूलम -7 कूलम, तो यहाँ पे हो जाता है -2 कूलम जो है चार्ज, तो बिफोर यूजिंग एंड आफ्टर, तो यहाँ पे -6 + 4 कूलम, यहाँ पे -2 कूलम। तो जो टोटल सिस्टम का चार्ज होगा वो उतना ही होगा। ठीक है, यूज होने से पहले, यूज होने के बाद। तो इसलिए जो है उस टोटल सिस्टम जो है +5 कूलम -7 कूलम इज इक्वल टू -2 कूलम, और -6 कूलम + 4 कूलम इज इक्वल टू -2 कूलम। तो यूज होने से पहले और यूज होने के बाद ही सिस्टम का चार्ज क्या है, उतना ही है। तो इसलिए यहाँ से कंसेप्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। फिर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है चार्जेस में, उसमें आता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कहना क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन cannot be broken into smaller pieces or fraction. It is always transferred in integral multiple of charges. जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है वो स्मॉल पीसेस ऑफ फ्रैक्शन में नहीं डिवाइड हो सकता है, मतलब 1/2 इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन इसमें डिवाइड नहीं हो सकता है। ये क्या हो सकता है, इंटीजर में होता है, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, लाइक दैट, है ना। तो इसलिए इस चीज को याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स कांट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ फ्रैक्शन, इट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस, जो कि गिवन होता है Q इज इक्वल टू +-n इंटू E, जहां n जो है वो इंटीजर वैल्यू है, जो निगेटिव भी हो सकता है -1, -2, -3, और पॉजिटिव हो सकता है +1, +2, +3। तो इसलिए जो n क्या है, इंटीजर है। तो और E जो है वो क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कितना,
तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम्ब। आई बात समझ में? तो जो आपका एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो इतना होगा 1.6 इंटू 10 टू माइनस 7 कूलम्ब, बस इसमें एक निगेटिव माइनस साइन लगा दोगे, और एक प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पे होगा 1.6 इंटू 10 टू माइनस 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब, सॉरी दिस इज माइनस 19 कूलम्ब। सो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा कितना 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 कूलम्ब, और एक प्रोटॉन पे होगा प्लस 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 कूलम्ब। तो जब इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पे माइनस साइन लगाना है आपको, और जब प्रोटॉन होगा तो प्लस साइन लगाना है। तो ये था आपका क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक चार्जेस में है आपका यही टाइप्स ऑफ चार्जेस पढ़ने थे, जिसमें हमने देखा कि लाइक चार्ज क्या होता है, अनलाइक चार्ज क्या होता है। लाइक चार्ज बेसिकली आपका एक सेम नेचर का होता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, जो आपके डायग्राम में शोन है, और जो आप अनलाइक चार्ज होता है वो उसका नेचर अपोजिट होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, वो भी डायग्राम में दिखाया गया है। फिर जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का प्रॉपर्टीज है कि पहला प्रॉपर्टीज है कि चार्ज का नेचर एडिटिव होता है, तो चार्ज कैन बी एडेड, जैसे कि आपने +4 कूलम्ब माइनस 7 कूलम्ब को ऐड किया तो -3 कूलम्ब आया, तो इसका मतलब ये हो कि ये निगेटिव नेचर का चार्ज है। अब कूलम्ब जो होता है वो ह्यूज अमाउंट होता है, इसलिए आपको जनरली जो चार्ज होता है वो माइक्रो कूलम्ब या फिर नैनो कूलम्ब में लिया जाता है। तो इसलिए चार्ज को हम लोग अगर कन्वर्ट करना होगा कूलम्ब में, तो अगर 2 माइक्रो कूलम्ब है तो 2 इंटू 10 टू माइनस 6 कूलम्ब लिखोगे, अगर 2 नैनो कूलम्ब है तो 2 इंटू 10 माइनस 9 कूलम्ब लिखोगे। तो इसलिए आपका 1 माइक्रो कूलम्ब इज इक्वल टू 10 टू माइनस 6 कूलम्ब हो जाएगा, और 1 नैनो कूलम्ब इज इक्वल टू 10 टू माइनस 9 कूलम्ब हो जाएगा। तो ये था आपका क्या, एडिटिव नेचर। फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में चार्ज जो है वो ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इट कैन ओनली बी कंजर्व। तो सिस्टम में चार्ज यूज होने से पहले भी -2 कूलम्ब है, यूज होने के बाद भी उतना ही, तो सिस्टम का चार्ज कंजर्व्ड है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्मॉलर पीसेज में नहीं तोड़ा जा सकता है, फ्रैक्शन में नहीं डिवाइड किया जा सकता है, इट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस। इसलिए जो हम लोग लिखते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जिसमें n जो है इंटीग्रल वैल्यू है +-1 +-2 +-3, और E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 कूलम्ब होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, so I hope you have understood this concept, that what are different types of charges and what is properties of charges. So always try to remember these things, that charges are divided into two types, like charges and unlike charges. Like charges has same nature, so they repel each other, and which is shown in the diagram, and this unlike charge has the opposite nature, so they attract each other, that is also shown in the diagram. Then there is the properties of charges. Charge has additive nature. Charge can neither be created nor be destroyed, it can only be conserved. And quantization of charge means charge is always transferred in the integral multiple but not in fraction, that is Q is equal to plus minus ne, where n is the integer value and E is the charge on single electron, that value is 1.6 into 10 to minus 19 coulomb. So I hope you have understood this mind mapping. So आप इसको क्या कर सकते हो, you can draw this mind mapping on your A4 size paper and just ये इससे क्या होगा, आपको आसानी से चीज़ें याद रहेंगी। तो I hope you have understood this concept. So if you have liked my videos, then please do like and subscribe the channel so that you can get this regular updates on your YouTube channel. So thank you so much for this class, and see you in the next class, and all the very best for your exam. Bye bye.